दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक वर्तनी मतलब शब्द सुधार, शब्द शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं, फिर हम सीधा शब्द शुद्ध कैसे करते हैं वो देखते जाएंगे। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, इसे हिज्जे भी कहते हैं। ठीक है, ये उर्दू वर्ड है। ठीक, वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है। मतलब जो हम भाषा जो कहते हैं ना, उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उनके उच्चारण से ही जो वर्तनी जो कहलाती है ना, वही कहलाती है। ठीक है, जो हम उच्चारित करते हैं वही हमारी वर्तनी होती है। ठीक, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, परंतु व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल बताऊँ तो हम बोलते भी ऐसे हैं, लिखते भी ऐसे हैं। ठीक है, बट अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए ना तो ये गलत है। ठीक है, आप बोलोगे महत्व तो ऐसे ही लिखते हैं, परंतु महत्व को अगर व्याकरणिक दृष्टि से लिखा जाए ना तो ये ऐसे होगा, महत्व मतलब त के ऊपर भी आधा त लगेगा। ठीक है, महत्व। ठीक, ऐसे सॉरी, महत्व। ठीक, ऐसा आधा त, डबल आधा जो त है ना वो 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये होगा। तो हम वर्तनी की दृष्टि से जो लिखने हैं ना, लिखने की रीति वो हमारी कहीं कहीं पे अशुद्ध होती है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी बहुत ही अलग है। वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से हमें उसको सुधार करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। ठीक, अब हम उच्चारण स्थल जो हमने जब वर्णमाला पढ़ा था तो प वर्ग, फ वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग देखा था ना, होष्ठव्य, कंठव्य, तालव्य यहाँ से उच्चारित होता है, परंतु हम उस तरीके से उच्चारित नहीं करते, इसलिए हमारा जो त्रुटि होता है। ठीक है, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार उच्चारण ही है। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। ठीक, किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। वर्तनी का सीधा संबंध है भाषा का ध्वनि के, मतलब वर्तनी जहाँ पे आएगा ध्वनि के उच्चारण, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्वनि का सही ढंग से उच्चारण करना है। ठीक, वर्तनी। अब हम उच्चारण नहीं करते, जैसे पंचम हम कैसे लिखते हैं, पंचम, बट इसका उच्चारण क्या होता है, पंचम, मतलब इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, वैसे लिखा भी ऐसा नहीं जाता, ये तो हम सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं, बट तो ये इसका सही जो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, पंचम। ठीक, ये है इया लग के लगता है। ठीक, तो ये उसका सही जो वर्तनी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सही है। ठीक, अब देखते हैं हम बोलते समय उच्चारण स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देना कहलाता है। बल देने की क्रिया बलाघात कहलाता है। अगर हम किसी क्रिया पर बल दे रहे हैं तो वो बलाघात कहलाएगा। ठीक, वर्तनी से तात्पर्य शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम है। ठीक है, वर्तनी से तात्पर्य क्या है, शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। ये पूछा भी गया है। ठीक है, पटवारी के एग्जाम में शायद पूछा गया था। तो वर्तनी क्या है, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम है और उच्चारण की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए शुद्ध, ये एक साइड अशुद्ध दिया, एक साइड शुद्ध दिया। अब हम कवि ऐसा लिखते हैं तो हम सोचते हैं कवियित्री भी ऐसे ही, बट कवियित्री नहीं होता, वह कवयित्री होता है। ठीक है, ये बार बार रिपीटेटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक, अब देखिए कवि से हम बना देते हैं कविंद्र, बट ऐसा ना हो के वह क्या होता है, कविंद्र।
ठीक। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट्स है यहाँ पे एक साथ दे दिया है। वैसे ही रविंद्र, रवि तो हम ऐसे ही लिखते हैं, बट उसके साथ इंद्र लगा देते हैं ना, तो बड़ी की मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कवि, कवि से कवयित्री बनता है, ठीक है। मतलब ये वाला कवि गलत है, ये मैं आपको सही उच्चारण बस बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये रॉन्ग वाला भी आप देख हो जाओगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रॉन्ग ये वाला सही है कि ये सही। तो मैं सही उच्चारण आपको बताते चलूँगी बस, ठीक। तो कवि होगा, ये सही है। कवि ना होके कवयित्री सही होगा, ठीक है। कविंद्र बड़ी की मात्रा सही होगा, और रविंद्र बड़ी की मात्रा, ठीक। वैसे ही ये उज्ज्वल, ये कई बार पूछे गए एग्जाम में, उज्ज्वल। तो उ आधा ज व ल, ठीक। इसका याद करने का तरीका ये है कि आप ना इसे लिख के देखें, एक एक बार लिख के देखते चलिए बस। और आपको लगता है जिस अक्षर को आप भूल जाएंगे तो एक कॉपी बना लीजिए, 2 पेज में आप कम से कम 50 वर्ड से लिख लीजिए। जो आपको 50 ना होके रोज़ 10-10 वर्ड ही लिख लीजिए, ठीक। आपको ध्यान में रहेगा कि इसका स्पेलिंग ऐसा है। अब देखिए उल्लंघन, उल्लंघन को ऐसे ना लिख के आधा ल लंघन, उल्लंघन, इसका उच्चारण वैसे होता है उल्लंघन, बट हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उल्लंघन, ठीक। तो ये सही है। वैसे ही उन्नति में छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। उन्नयन, आधा न य न, उन्नयन, ठीक। ज्योत्सना, ये भी पूछा गया है, ज्यो आधा त और आधा स, ठीक। यहाँ पे देखिए आधा त और आधा स 2 आता है, ठीक है। ज्योत्सना में आधा त और आधा स, ठीक। ज्योत्सना जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मैं वही बताते चलूँ, ठीक। प्रज्वलित, अब देखिए यहाँ पे प्रज्वलित हो गया, ठीक है। प्रज्वली होता, ठीक है। पहले आप ज्वलित लिखिए, ज्वलित, उसके सामने प्र लगा दीजिए, तो वो क्या हो गया, प्रज्वलित, ठीक। यही होगा। और वैसे ही उससे रिलेटेड है प्रोज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं हम, उ आधा ज व ल, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं ना, आधा ज व ल, तो वैसे ही प्रोज्वल भी होगा, ठीक है। प्रोज्वल, ठीक। तो उज्ज्वल से ही हम प्रोज्वल बना दिए, ठीक। उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, ठीक है। उपलक्ष्य, इसके उपलक्ष्य में, ठीक। मत्स्येंद्र, तो मत्स्य, मत्स्य ऐसे लिखते हैं, ठीक। मत्स्य का ये है तो इसमें इंद्र लगा दिए, ठीक। मत्स्येंद्र, ठीक। अब देखते हैं हम पुल्लिंग, हम अधिकांश स्थान पे पुल्लिंग ऐसे ही लिखा देखते हैं, परंतु उसका सही जो लिखा है पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग, ठीक। अब देखिए उत्थान तो आपको पता होगा, पुनरुत्थान भी पता होगा, उत्थान और पुनरुत्थान एक जैसा ही है। पुनरुत्थान, ठीक, सही है। तो इसका बिगाड़ा कैसे है वो देखिए, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सही वर्ड को बस ध्यान में रखिए, ऐसा लिख के देखिए, पुनरुत्थान, ना तो ओ की मात्रा लगा है, ना ही छोटी ऊ, ना ही न में ऊ की मात्रा लगा है, ठीक है। पुनरु, आधा रू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, रू, यहाँ पे पुन लिखना है, उसके बाद रू आ रहा है, ठीक है, तो पुनरुत्थान होगा। अब देखिए महत्व, अभी मैंने बताया था महत्व हम ऐसे ही लिखते हैं जनरली महत्व, बट यहाँ पे आधा त और लगता है, ठीक है, महत्व ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। आधा त और त, ठीक है, दोनों आधा त है, ठीक। महत्व। याद जीवन, यावत जीवन मतलब जीवन पर्यंत, ये कौन सा समास था हमने देखा था, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यावत जीवन न होके यावत जीवन, ठीक है। याव आधा ज, जीवन, जीवन लिख लीजिए, याव लिख लीजिए, बीच में आधा ज लगा दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, याव जीवन, ठीक। आगे देखिए विद्युत ज्योति, विद्युत ज्योति ना होता, विद्युत ज्योति होता है, ठीक है, विद्युत ज्योति। तो यहाँ पे त लोप हो गया है, उसके स्थान पे आधा ज और ज आ गया, ठीक है। विद्युत ज्योति, ज्योति तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे विद्यु आ गया और बीच में आधा ज, जैसे याद जब जीवन में था, ठीक। भत्सना, भर्त्सना ऐसे लिखते हैं, ठीक है, भत्सना, ठीक। भागीरथी में बड़ी की मात्रा है सभी में, ठीक। वाल्मीकि में मी में बड़ी की मात्रा है और की में छोटी की मात्रा है, ठीक है, वाल्मीकि। कालिदास में काली में छोटी की मात्रा है, ठीक है, वाल्मी और की, मिकी, मिकी माउस सुने होंगे वैसी, ये बड़ा मी और छोटा की। कालिदास में छोटा की, ठीक है, छोटा ली, सॉरी छोटा ली। मैथिली, ठीक, मैथिली,
मैथिली, ठीक, ये वाला थिली, और शरण आ जाएगा तो मैथिली शरण नहीं होके मैथिली शरण होता है, ठीक है। मैथिली ऐसे लिखते हैं ना, तो मैथिली शरण भी इसी के आगे का लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सरोजनी नहीं होता, सरोजीनी होता है, सरोजीनी, सरोजीनी, ठीक है। जनी ना होके जीनी, जिनी, जीनी, जीनी आपने सुना होगा, ठीक, जो ऐसा जीनी अलाउद्दीन जो भी देखते होंगे उसमें ऐसा बताते थे, ठीक। अब देखिए अहिल्या, अहिल्या ही की मात्रा न लग के क्या होता है अहल्या, ठीक है। यहाँ पे मात्रात्मक त्रुटि है, अहल्या, हल्या, इसे याद रखिएगा, हल्या, ठीक है। जीनी, हल्या, जीनी, थिली, मैथिली, भागीरथी, वाल्मीकि, बड़ी मी की, ठीक। अब देखिए द्वारिका, द्वारिका ना होके द्वार का होता है, द्वार का, ठीक है। मेरे द्वार का आंगन ऐसा याद रख सकते हैं, द्वार का, द्वार का, ना कि द्वारी का, ठीक। अहल्या ना कि अहिल्या, ठीक है, अहल्या, अहल्या। विभीषण, ठीक, ये वाला देखिए छोटा वी भी और षटकोण का श, ठीक, विभीषण। वैसे ही सुषमा, इसमें भी षटकोण का स आता है और छोटा ऊ की मात्रा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तो सबको लिखने आता हो, युधिष्ठिर, ठीक है। रविंद्रनाथ, इसमें छोटी की मात्रा नहीं लग के बड़ी लगती है, ठीक है। हमने उधर देखा था रवि में छोटी की मात्रा लगता है, परंतु इसे जब बड़ा वर्ड बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा लग जाती है, ठीक है। वैसे ही प्रेमचंद, प्रेमचंद्र ना होके प्रेमचंद लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक। दवाई में ई की मात्रा, आप किसी भी दवाई खाने में मतलब देखते होंगे तो वहाँ पे ई की मात्रा होती है, ठीक है। वैसे ही दवाइयाँ, अब देखिए दवाइयाँ लिखे हैं, आगे बढ़ा दिए हैं तो वहाँ पे ई की मात्रा नहीं है, ठीक है। अम की बिंदु लग गई है तो ई की मात्रा हट गई है। दवाई में ऐसे लिखेंगे और दवाइयाँ में ऐसे, ध्यान रखिएगा। हिंदू में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है, हिंदू। और अगर उसी को हम हिंदुओं बोल दिए तो वो छोटी की मात्रा आ जाती है, ठीक, हिंदुओं। तो हिंदू याद रखिएगा, बड़ी ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा, और उसी को आगे लिखेंगे तो हिंदुओं छोटा हो जाएगा, ठीक है। हथनी ना होके हथीनी होता है, ठीक, हथीनी। और हाथी ऐसे लिखते हैं, सबको पता है। और हथीनी कैसे लिखते हैं, हाथीनी नहीं होता ना, हथीनी होता है, छोटी की मात्रा और नी, ठीक, हथीनी। अब देखिए अज्ञान, अब देखिए यहाँ पे कुछ और त्रुटि है जो हम आ की मात्रा जानबूझ के लगा देते हैं, ता जो एक गलती से लगा गया है, ठीक है, हम जानबूझ के लगाते हैं बट वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक। जैसे अज्ञानतावश, तो वैसा ना हो के अज्ञानवश होता है, ठीक। सौंदर्यता ना हो के सौंदर्य होता है, ठीक, या सुंदरता होगा, या तो वो सौंदर्य होगा या सुंदरता, ठीक है। सौंदर्यतावश नहीं होगा, ना ही अज्ञानतावश होगा, अज्ञानवश सौंदर्य। आरोग्यता भी नहीं होता, आरोग्य होता है, ठीक है। सौजन्यता ना हो के सौजन्य, आपके सौजन्य से यह काम कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, ठीक। वैसे ही उत्कर्षता ना हो के उत्कर्ष, धैर्यता ना हो के धैर्य, निश्चयता निश्चय, बुद्धिमानता बुद्धिमान, मित्रता, मैत्रता ना है, ठीक है, मित्रता होता है, मैत्रता नहीं होता, ठीक। एकता, ऐक्यता ना होता, ठीक है, कैसे ऐक्य, या तो ऐक्य होगा या फिर एकता होगा, ठीक है, दोनों सही है, ऐक्य और एकता, बट ऐक्यता नहीं होता, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आता। वैसे ही जामाता, ठीक, जमाता ना होके जामाता, ठीक है। कौशलता, कौशलता ना होके कौशल होगा या फिर कुशलता होगा, दोनों अलग अलग है। जैसे ऐक्य और एकता अलग है ना, वैसी कौशल और कुशलता अलग है, ठीक। नैपुण्यता, तो यहाँ पे नैपुण्य होगा और निपुणता, दोनों अलग अलग है, दो वर्ड है इसमें, ठीक है, या तो नैपुण्य बोल सकते हैं या निपुणता बोल सकते हैं, ठीक। वैसे ही बाहुल्यता ना होकर या तो बाहुल्य या बहुलता, ठीक है। वैसे ही मधुर, या तो मधुरता या माधुर्य, ठीक है, माधुर्य या मधुरता। वैमनस्यता ना होके वैमनस्य, ठीक, वैमनस्य। साम्यता ना होके समता या साम्य,
ठीक है। वैसे ही सौम्यता भी होता है, सौम्यता वैसा ना हो कि सौम्य या सौम्यता, ठीक है। सहायता, सहाय, तो ऐसा होगा सहाय या फिर सहायता, सहाय, ठीक है, सहाय या फिर सहायता। वैधवता ना हो के वैधवय, ठीक है। सांख्यता ना हो के सांख्य, ठीक है। एकलौता ना हो के इकलौता, एक नहीं होता, इकलौता बोलते हैं, ठीक है, इकलौता। सदृश्य ना हो के सादृश्य, ठीक है। सादृश्य होता है या सदृश होता है, यहाँ पे देखिए यह लगा है ना, वो बस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, सदृश हो जाएगा, या फिर सादृश्य, ये इम्पॉर्टेंट है ना, सादृश्य होगा या फिर सदृश होगा, ठीक है। अगर आधा श लगाए हैं तो यह लगेगा बट आ की मात्रा के साथ, और यह नहीं लगाए हैं तो बस श पूरा हो जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठतम ना हो के श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठतम ना हो के ज्येष्ठ, उत्तम ना हो के उत्तम, वैरता ना हो के वैर, आलस्यता ना हो के आलस्य, है ना, ये इजी वर्ड है। और भीरुताई ना हो के भीरुता, औदार्यता ना हो के औदार्य, ठीक। लावण्यता ना हो के लावण्य, ठीक है। वैसे ही आगे देखिए, ग्रहिता, ग्रहिता ना हो के ग्रहिता होता है, वो गृह, ये गृह हो जाता है, ठीक है। और यह होता है ग्रह, ग्रहण करना वाला, ठीक, ग्रहण वाला, तो ग्रहिता। वैसे ही अनुग्रह ना होते ग्रह होता है, ठीक है। हम अनुग्रह नहीं करते हैं, अनुग्रह करते हैं, ठीक। इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रह है, गृहित, और इसका है ग्रहित, ठीक है। अनुग्रहित ना करते, अनुगृहित करते हैं, गृहित, ठीक है, अनुगृहित, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, अनुगृहित करते हैं, ठीक है। वैसे ही गृहिणी नहीं होती, गृहिणी होती है, गृह मतलब घर होता है ना, उसी में णी, गृहिणी। वैसे ही संग्रहित, संगृहित होता है, गृहित, ठीक। कार्यक्रम ये वाला नहीं होता, ये होता है, ये तो इजी है। चक्रव्यूह, तो ये वाला नहीं होता, ये वाला चक्र, ठीक है, ये वाला चक्र, ठीक। अब देखिए मात्रा संबंधी कुछ और गलती, उन्मिलित, तो यहाँ पे मिलित, मिलित, ठीक है, ये वाला मिलित, तो बड़ी की मात्रा आएगा, ठीक। शताब्दी, इसमें भी बड़ी की मात्रा। स्थाई, देखिए स्थाई ऐसा नहीं लिखते, ई लगा के नहीं लिखते, ये लिखते हैं ये, ठीक है, स्थाई। समिति में दोनों में छोटी की मात्रा आती है, ठीक, समिति। रासायन नहीं होता, रसायन होता है, रसायन, ठीक, रा ना हो के रसायन है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैसे ही रा, देखो हमने क्या देखा, रासायन ना हो के रसायन होता है ना, यही देखा ना, रसायन, रा ना हो के, परंतु जब वो आगे बन जाता है ना तो रासायनिक, आ की मात्रा लग जाती है, रासायनिक। वैसे ही समाज ना हो के समाज हो जाता है, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो सामाजिक होता है, ठीक है। समाज नहीं लिख के सिर्फ समाज लिखते हैं, और अगर उसे पूरा कंप्लीट करें तो सामाजिक, तो आ की मात्रा लग जाती है। वैसे ही व्यवसाय में, व्यवसाय सिंपल लिखते हैं बट उसके आगे वर्ड बनाए, उसके आगे जोड़े तो व्याव लग जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर इसका छोटा वर्ड है तो उसमें आ की मात्रा नहीं लगी है, अब उसी को बड़ा बना दी है तो आ की मात्रा लग गई है, ठीक है। वैसे ही रसायन में रासायनिक, रासायनिक, समाज का सामाजिक, व्यवसाय का व्यावसायिक, ठीक है, संसार का सांसारिक, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, है ना। आगे है निसंतान, तो ये ऐसे लिखते हैं, आपको पता है शुरू से। वनस्पति, आधा स नहीं लगता, ठीक है, ये वाला आधा स और लगेगा, मतलब ये सॉरी आधा त नहीं लगता, बोल रही थी मैं, आधा त, ठीक। वनस्पति ना हो के वनस्पति, ठीक। प्रमाण, देखो प्रमाण हम ऐसे लिखते हैं, प्रमाण, ठीक है। अब उसका आगे का लिखेंगे तो इसे आगे बढ़ाएंगे तो आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। प्रामाणिक, जैसे समाज वमाज में लगा था वैसे ही प्रामाणिक, और वैसे ही प्रमाणीकरण में भी आगे, हाँ यहाँ पे देखिए प्रमाणीकरण थोड़ा अपवाद है, ठीक है। ये प्रमाणी, प्रमाण का प्रामाणिक होगा तो आ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है, प्रामाणिक, परंतु प्रमाणीकरण में प्र बस लगेगा, ठीक है, आ की मात्रा नहीं लगी है, ठीक। देखिए प्रदर्शनी, प्रदर्शनी,
शनि। इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं पता है? प्रदर, दर बोल रहे हैं ना, तो जहाँ पे दर र निकल रहा है उसके आगे वाले में ये लगा देते हैं र का रेफा, ठीक है, प्रदर्शनी, ठीक। और वैसे ही प्रियदर्शिनी, तो दर्शिनी ये वाला में आएगा, छोटी की मात्रा और शी बिन वो रेफ, ठीक है, र का रेफ। अब देखिए श्रीमान, श्रीमान ऐसे ना लिखते हैं, ऐसे हलंत वाला लिखते हैं, ठीक है, श्रीमान। चिन्ह, चिन्ह को वो न में ह समाहित होता है, ठीक है। पश्चात को भी ऐसे लिखते हैं, विराट कोहली को भी ऐसे लिखते हैं। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव तो उत ना होके वो उद होता है, ठीक है, हलंत वाला जो। जाह्नवी, जाह्नवी ऐसा नहीं लिख के जो ह और न एक साथ रहता है ना वो वाला लिखते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है। भाग्यवान का होता है भाग्यवान, ये जो हलंत लगेगा। विधिवत, इसमें भी हलंत। अकस्मात हलंत, भविष्यत हलंत, साक्षात, उद्घोष, त नहीं होता, ठीक है, उद होता है, उद, ठीक, उद्घोष। सतजन, यहाँ पे जन न में लगा है, सतजन। आह्वान, आह्वान नहीं बोलते, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आह्वान, ठीक, तो हो जाएगा आह्वान, ठीक, आह्वान। पंचम, पंचम। प्राचीनतम, प्राचीनतम, ठीक है। नमन का हो जाएगा नमन, नमन में नहीं लगेगा, प्राचीनतम में नहीं लगेगा, सिंपल है ये, ठीक। भाषागत भी सिंपल है, तो किस में लगा है देखिए, विधिवत, भाग्यवान, अकस्मात, भविष्यात, साक्षात, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देख रहे हैं प्रेयसी, प्रेयसी ना होके प्रेयसी होता है, सी, ठीक है। वैसे ही सन्यासी में अम की बिंदु लगता है, ठीक है, सन्यासी, सन्यासी डबल है, ठीक है, अम की बिंदु भी आधा न भी लगे हैं। टैक्स ना होके टैक्स होता है। अलौकिक ना होके अलौकिक होता है, ठीक है, लौकिक, लौकिक, ठीक है, लौकिक। वैदेही ना होके वैदेही होता है, वै, ठीक है, वैदेही। वैसे ही अक्षौहिणी ना होके अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी, ठीक है, मतलब होता है सेना। औद्योगिक ना होके औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। कैंटीन ना होके कैंटीन होता है। त्योहार, देखो इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं ना हम, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, त्योहार, ठीक है। अक्षौहिणी में औ की मात्रा है, वैदेही में वै की मात्रा है, औद्योगिक में औ की मात्रा है, त्योहार में बट ओ की मात्रा है, ठीक। ज्येष्ठ ना होके ज्येष्ठ होता है, ठीक है। तो ये आप, मैं जैसे बोल रही हूँ आप बनाते जाइए अपना नोट्स, या फिर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो रफ में ही लिखते जाइए, हाँ ये ऐसा लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, आप सही वर्ड को बस लिखिए, तो आपको ध्यान में रखेगा कि हमने ऐसा लिखा था तो यही सही होगा, ठीक है। तो आगे करते जाइए, आगे हम और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।